हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के और 11, 12 के, उन सभी अभ्यर्थियों को उनके काउंसलिंग के लिए जो जिला आवंटन किया गया है उस जिले में कौन से काउंसलिंग स्थल पे यानी कि कौन सी जगह पे उनकी काउंसलिंग होगी, वो बिहार के 38 जिले के काउंसलिंग स्थल का जो लिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। यानी बिहार के सभी 38 जिले के जो डीपीओ कार्यालय है वहां से जो आदेश निकल करके आया है वो आदेश हमारे पास आ गया है। यानी कि वहां से जो आपका नोटिफिकेशन निकल के आया, यानी कि बिहार के 38 जिले से जो है नोटिफिकेशन आ गया है, उसका दिशा निर्देश आ गया है कि किस विषय का किस दिन जो है वो आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, कौन से स्थल पे काउंसलिंग कराया जाएगा। बिहार के हर 38 जिलों का जो है वो रिपोर्ट हमारे पास दोस्तों है। यानी हम आज बात करने वाले हैं बिहार के सभी जिलों के जो कार्यस्थल है, जो काउंसलिंग स्थल है, यानी जो टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थी है जिनको जो जिला आवंटित किया गया है उस जिले में कहां पे उनकी डीबी हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तथा इस डीबी को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन सी टीम बनाई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, यानी किस प्रकार से जो है आपको अपने आप को तैयार करके काउंसलिंग के लिए जाना है और बेहतर तरीके से अपनी काउंसलिंग कराने हैं। आपकी हर एक डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो है वो खत्म हो जाएगा और बेहतर तरीके से आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। तो जितने भी छात्र, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है, री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, पोर्टल कब खुलेगा, इसको लेकर के, साथ ही जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जिला आवंटन हुआ है उस जिला में कहां पे आपका जो है वो काउंसलिंग होगा, उस कार्यस्थल के बारे में सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोग को जो कार्यालय से निर्देश आया है उसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को जो फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरने के समय जो अंतिम डेट था उस अंतिम डेट तक यानी कि 25 फरवरी 2024 से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में भरते समय, आवेदन करते समय दिया था वो निर्गत होना चाहिए। यानी 25 फरवरी 2024 से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके निर्गत होने चाहिए। तो जो आपको जो है वो आपको काउंसलिंग में देनी है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट 25 फरवरी 2024 से पहले निर्गत हो जानी चाहिए जिस संस्था से आपने वो पास किया है उस संस्था से। उसके बाद अगर आप किसी भी श्रेणी में अगर आपको कहीं से आरक्षण लेना है तो आरक्षण प्रमाण पत्र भी जो है उसके पहले, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको आपको मूल प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति जो है आपको लेकर के जाना होगा। इसको लेकर के जो है अपडेट है, यानी मूल आधार कार्ड, उसकी अभिप्रमाणित प्रति, साथ ही आपको बिहार लोक सेवा को जो आपने एग्जाम दिया उसमें आपका टीआरई 3 का जो मूल प्रवेश पत्र था वो और उसका एक छाया प्रति 100 अभिप्रमाणित, सीटेट बीटेट जो आपने किया है वह एक उसका मूल प्रमाण पत्र, उसकी 100 अभिप्रमाणित एक प्रति चाहिए। साथ ही आपको पासपोर्ट साइज का आपका 3 फोटो चाहिए। साथ ही आपको जो है जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे चाहिए, वो सब लेकर के जाना है। उसकी एक छाया प्रति, उसको 100 अभिप्रमाणित करा करके जो है आपको लेकर के जानी है। अब पहले हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग स्थल की। सबसे पहले बहुत सारे क्वेरी जो है वो मैंने पिछले वीडियो पर देखा था, पटना जिले के जो छात्र हैं वो पूछ रहे थे कि सर पटना जिले का काउंसलिंग स्थल क्या है। देखिए, पटना जिले में पीआरटी से लेकर के 1 to 5 से लेकर के पीजीटी तक सारे विषय का जो है काउंसलिंग शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में होने वाला है। गर्दनीबाग पटना में आपका पटना का होना। नालंदा जिला की अगर हम बात करें तो डीआरसीसी नालंदा, यानी कि अत्यधिक जो जिले हैं उसका काउंसलिंग जो है वो डीआरसीसी में होगा सभी विषय का। भोजपुर का जो है वो डीआरसीसी धरहरा आरा सभी विषय का वहीं पे होगा। बक्सर जिले की अगर हम बात करें तो वहां पे सभी विषय का जो आपका काउंसलिंग होगा बक्सर जिले में वो एमपी उच्च विद्यालय बक्सर, बक्सर में एमपी उच्च विद्यालय बक्सर में, बक्सर के बहुत सारे क्वेरी आ रही थी तो बक्सर का जो आपका होगा वो एमपी उच्च विद्यालय बक्सर में होगा। रोहतास की बात करें, मैंने कल ही बताया था, आज ही बताया था, डीआरसीसी मोकेर सासाराम, कैमूर का डीआरसीसी भभुआ, गया का डीआरसीसी गया केंदुई, डीआरसीसी गया केंदुई सभी विषय का। जहानाबाद की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, जहानाबाद का गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद वीटी स्कूल सभी विषय का जो है वो वहीं पे होगा जहानाबाद का डीआरसीसी में। अरवल की बात करें तो वो भी जो है वो डीआरसीसी, यानी कि अरवल की जो काउंसलिंग होगी वो भी आपकी डीआरसीसी में ही होगी। दोस्तों बात कर ले हम, अरवल का हो गया। औरंगाबाद की, औरंगाबाद का अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद, अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद में जो है वो आपकी औरंगाबाद की होगी। सीतामढ़ी की अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें तो डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है। सीतामढ़ी की बात करें तो डीआरसीसी महिला कैंपस में होगा आपका सीतामढ़ी में। शिवहर की अगर बात करें तो डीआरसीसी शिवहर प्रखंड कार्यालय में होगा। वैशाली की बात करें तो जीए इंटर कॉलेज इंटर हाई स्कूल हाजीपुर में होगा। पूर्वी चंपारण की अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको पूर्वी चंपारण में डाइट छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी, DIET छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी सभी विषय का जो है वहीं पे होगा। पश्चिमी चंपारण को लेकर के हमने बता दिया था कि वहां के डीआरसीसी में होगा।
सारण बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, सारण जहां पे मेरा जो है वो पैतृक गांव है। सारण में, सारण मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी होता है। तो सारण के जो छात्र हैं, सारण जिनको मिला है उनका डीआरसीसी सारण में होगा। सिवान का भी जो है वो डीआरसीसी सिवान में होगा। सारण में डीआरसीसी जो है वो रेलवे स्टेशन के उत्तर साइड में है। आप लोग सारण रेलवे स्टेशन उतर करके उसके जो है वो जो ओवरब्रिज है उससे पार करके आप उत्तर साइड में जाएंगे तो वहां पे डीआरसीसी आपको मिल जाएगा सारण में। सिवान में भी डीआरसीसी सिवान में होगा। गोपालगंज में अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक गोपालगंज। दरभंगा में +2 एमएलए एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा में। मधुबनी में डीआरसीसी मिथौली मधुबनी। साथ ही आपको अगर दोस्तों मधुबनी में होगा, और जो मधुबनी का हो गया, और जो छात्र जानना चाहते हैं सारण का मधुबनी का, समस्तीपुर का होगा डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर में। सहरसा की बात करें तो सहरसा मुख्यालय में स्थित जो खेल भवन है वहां पे होगा। सुपौल की बात करें, बहुत सारे जो है क्वेरी कल से ही सुपौल को लेकर के आ रही थी, तो सुपौल का डीआरसीसी सुपौल में। मधेपुरा का डीआरसीसी मधेपुरा। पूर्णिया का डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया। अररिया की बात करें तो डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया, वर्ग 1 से 5 तक, सामान्य वर्ग 9 से 10, यानी कि सारे विषय का जो है आपको वहीं पे देखने को जो है वो मिलेगा अररिया का। और जो छात्र हैं जिनको किशनगंज के बारे में बहुत सारी क्रिया रही थी, तो गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज। कटिहार का जो है वो कार्यस्थल यानी कि आपका काउंसलिंग जो होगा कटिहार में डीआरसीसी भवन, कटिहार सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे। भागलपुर में डीआरसीसी भागलपुर। बांका में डीआरसीसी भागलपुर, बांका का भी बहुत सारी क्रिया रही थी। मुंगेर का डीआरसीसी मुंगेर। शेखपुरा का डीआरसीसी शेखपुरा। लखीसराय का कल ही बताया था डीआरसीसी लखीसराय। जमुई का डीआरसीसी दनौर जमुई सिकंदराबाद रोड। खगड़िया का डीआरसीसी खगड़िया। और बेगूसराय का डीआरसीसी बेगूसराय। यानी कि बिहार के टोटल 38 जिलों का जो है वो आपका क्लियर हो गया कि कहां पे जो है वो आपकी कराई जाएगी आपका डीबी, यानी डीबी को लेकर के जो भी अपडेट था वो आ गया है। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के बता दिया गया था, कल ही हमने बताया था। ये आपको हर एक जिले में जो है वो 5 स्लॉट बनाए गए हैं, कहीं कहीं 4 स्लॉट है लेकिन अधिकतर 5 स्लॉट में है। और ये जो है वो 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 10 पहला, दूसरा 10 से 12, तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे तक, और पांचवा स्लॉट 3:30 से 5 बजे तक जो है आप सभी की डीबी के लिए किया जाएगा। आपको जो है वो जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपको जो आप जिस सेंटर पर जाएंगे वहां पे समय से आधे घंटे पहले जाएंगे। पहले आपका जो है वो आधार सत्यापन बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद जो है वो अलग 5 काउंटर बनाए होंगे, वहां पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट चेक होगा। अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग की क्वेरी आ रही है कि सर री अपलोडिंग होगा, तो री अपलोडिंग को लेकर के बीपीएससी के सचिव ने सीधे तौर पर कहा है कि शिक्षा आयोग के आदेश के बाद पोर्टल खुलेगा। लेकिन जिस तरह से टीआर 1 और टीआर 2 में हुआ है, आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं आपके डीबी से पहले पोर्टल खुलेगा, आपको जो है वो री अपलोड करने का मौका मिलेगा, और गेस्ट टीचर का जल्द जो है वो आने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी कार्यस्थल के बारे में डॉक्यूमेंट जानना चाहते थे उसको बताया गया। इसको लेकर के तो सबसे अधिक, अगर किसी दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये टीचर भर्ती से लेकर के ऑथेंटिक खबर चाहिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जो भी अपडेट इसको लेकर के आता रहेगा सबसे ऑथेंटिक खबर आपको यहीं से दी जाती है। धन्यवाद, खुश रहें, समृद्ध रहें, धन्यवाद।